ऑब्वियसली अगले 1.5 घंटे में क्या कुछ होगा मार्केट में उसकी बातचीत तो हम करेंगे ही, लेकिन यहाँ से अब और आगे क्या हो सकता है, किस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पूरी निकल कर आएगी, उस पर भी बातचीत होगी। देखिए, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि हम थोड़े से एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो हम लोगों ने कभी देखे नहीं पहले, भारत पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन्स एस्केलेट हुई हैं, कहाँ बात हो रही थी कि डी एस्केलेशन की, ये तो एस्केलेशन हो गया और काफ़ी हद तक इसे अब बहुत लोग फुल फ्लेज्ड वॉर भी करार दे रहे हैं। और एक चीज़ मैं कहूँगा, आईपीएल का सस्पेंड होना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। इसका मैसेज ये है कि शायद एक सरकार की तरफ से भी या बाकी सब की तरफ से भी एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि अभी कुछ और बड़ा होना है। ये क्लियरली, मतलब वरना आप आईपीएल नहीं सस्पेंड करेंगे। अगर इस तरीके का कुछ है तो ये इम्पॉर्टेंट है और अभी भी आई थिंक भारत की तरफ से कुछ और रिटेलिएशन शायद बाकी है। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे नेशन फर्स्ट और ऑलवेज नेशन फर्स्ट, लेकिन बाज़ार का चिंता करना लाजमी है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर बाज़ार थोड़ा इस वजह से गिर रहा है तो, क्योंकि वीकेंड पर क्या डेवलपमेंट होगा कौन बता सकता है। आज अगर कोई कह दे मुझे कि सैटरडे या संडे को ये होगा तो कैसे मान लें इसको। कौन बता सकता है कि मंडे को हम सुबह खोलेंगे तो क्या 300 पॉइंट के गैप अप के साथ खोलेंगे या 300 पॉइंट के गैप डाउन के साथ खोलेंगे। चांसेस हैं कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वीकेंड पे क्या न्यूज़ फ्लो आता है। तो ये चीज़ें हैं इन सब के बीच में। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वीरू श्रेया, गुड आफ्टरनून, वो ये है कि नतीजों पर मार्केट का रिएक्शन बढ़ गया है। आई थिंक एटलीस्ट एक ये चीज़ आज अच्छी थी कि मार्केट ने आपको रिएक्शन बहुत शानदार दिए, चाहे वो टाइटन हो, चाहे वो एल&टी हो, ब्रिटानिया, पिडिलाइट, उसके अलावा चाहे वो डिफेंस स्टॉक्स थे। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में मार्केट अभी भी आपको आज भी मौके दे रहा है। देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा। बिल्कुल, आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है वो देखने वाली बात होगी। और बिल्कुल सही बात की आपने सर, हम क्रिस्टल बॉल लेके बैठे नहीं हैं, भविष्यवाणी कर नहीं सकते कि सैटरडे संडे क्या डेवलपमेंट्स होगी और सोमवार को बाजार कैसे रिएक्ट करेगा। बाजार पे मैं आपसे चर्चा करूंगी और आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि क्या रणनीति फिलहाल अपनाएं। लेकिन उससे पहले एक अहम सवाल जो सभी के मन में, रिटेल के मन में, कॉमन इंसान के मन में आ रहा होगा। देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है, वो देखने को मिल रहा है। मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं हम वहाँ पे, लेकिन जिस तरीके से बाजार आज थोड़ा नर्वस हुआ, इसको लेकर कहीं ना कहीं असमंजस में है लोग भी। तो जो सवाल अब ये आ रहा है कि अब क्या करें, क्या करें अब। देखिए, मेरा इसका एक सिंपल जवाब ये होगा, कुछ समय के लिए आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को भूल जाइए। कुछ समय के लिए आप जो एक ऑब्सेशन है कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है या बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, आई थिंक उसे हमें कुछ समय तक भूलना होगा। हम नहीं भूल पाएंगे क्योंकि हमारा काम है, लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं या एक इन्वेस्टर हैं तो आपको कुछ समय के लिए भूलना होगा। सिर्फ फोकस करें चुनिंदा शेयरों पर। आई थिंक फॉर एग्जांपल आज सुबह हमने एक बात की थी कि डिफेंस की बास्केट, जैसे वो एक अच्छी अप्रोच हो सकती थी, या फिर अगर अच्छे अर्निंग्स आ रही हैं फॉर एग्जांपल, वहाँ पर अच्छा पैसा बन सकता है। उन सब चीज़ों पर अगर आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं। और एक और चीज़ समझ लीजिए आप कि मार्केट में इस समय टाइमिंग भी काफ़ी मैटर करेगी। इवन ये जो हमने डिफेंस स्टॉक्स की बात की या एल&टी की बात की, इसमें भी आज सुबह फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हुआ है। अगर आप लेट हो गए हैं स्ट्रेट में तो फिर पैसा नहीं बना है, फिर पैसा नहीं बना है ना। फिर वो इवन अगर आप हेल का भी चार्ट देखेंगे तो शुरू में अगर आपने ले लिया वो पहले 1 घंटे पैसा बन गया, उसके बाद नहीं। तो ये मार्केट बहुत क्लियर है। इसमें आपको अगर एज ए ट्रेडर काम करना है तो थोड़ा इंडिविजुअल स्टॉक्स में चुनना होगा और मौके खोजने होंगे। आज फॉर एग्जांपल प्री ओपन में बीएल नेगेटिव सेटल हुआ था, एल&टी फ्लैट सेटल हुआ था, कोई मतलब ही नहीं था उनका। तो ऐसे अगर आपको मौके मिले वो मौके कैप्चर करिए। वो मौके बहुत कम मिलेंगे लेकिन आपको। तो एक और तरीका होता है, एज एन इन्वेस्टर आप हर गिरावट पर या तो फिर अच्छे शेयर खरीदें। ये एक अप्रोच हो सकती है। ये एक अप्रोच हो सकती है, हर अपॉर्चुनिटी देखें फिलहाल। लेकिन जो कंपल्सिव ट्रेडर है, जिनको ट्रेड लेनी ही लेनी है, वो क्या करें इंडेक्स में, फिर उनके लिए क्या राय, क्या सलाह। बिल्कुल, देखिए मुझे पता था कि आपका फॉलोअप सवाल यही होगा और इसके लिए मैं उसका भी जवाब लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरे पहला जो सवाल था उसका पहला आंसर ये था कि इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी को भूल जाइए। लेकिन अब हम एक तो हम भूल नहीं सकते, दूसरे हमारे व्यूअर्स कुछ हैं जिनको चाहिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करें। लेकिन निफ्टी की जहाँ तक बात है, निफ्टी पर 23,800 एक आखिरी बड़ा सपोर्ट है। थोड़ी रिकवरी आ रही है वैसे अब। अगर ये आपने ब्रेक किया तो उसके बाद बाजार थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा।
इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसके बाद बाज़ार में थोड़ी सी वीकनेस आएगी। और अभी ना कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में ट्रेड ना लें। और एक और दिक्कतें आएंगी। हो क्या रहा है ना हमारे यहाँ पर, इतना ज़्यादा फेक न्यूज़, और फेक न्यूज़ भी नहीं, मैं तो कहूँगा कई बार तो आप वाकई में, अब जैसे आज सुबह फॉर एग्जांपल वो कराची पोर्ट वाला मामला था, उसमें अब ऑफिशियल अकाउंट है, सब कुछ है, आपको लग रहा होगा कि नहीं सही लिख रहा है वो, ऐसे कोई थोड़ा लिखेगा, तो कुछ ना कुछ इस तरह की खबरें आएंगी। सुबह रॉयटर्स के हवाले से खबर आई थी फॉर एग्जांपल, उसको फिर बाद में डिनाई किया गया। उससे क्या होता है ना, बाजार का इक्विलिब्रियम बिगड़ता है, उससे ना एक एक सेकंड में मार्केट कई बार 100-150 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे हो जाता है, और वो आपके हाथ में नहीं है। आप भले ना बिलीव करना चाहें, अगर ओवरऑल मार्केट ने बिलीव कर लिया उस खबर पर, मार्केट रिएक्ट करेगा। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि निफ्टी को कुछ समय के लिए भूल जाए। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, 53,500 एक बहुत ही क्रूशल लेवल है। आज सुबह भी हमने बात की थी कि 53,500 का एक लेवल है जो क्रूशल रहेगा। हम 53,525 के लो पे हैं, 53,600 के आसपास अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। 53,000 के नीचे फिसले लेकिन अगर आप, तो बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। खैर एनीवे, देखते हैं यहाँ से अब आगे क्या। वीरू, इंडिविजुअल स्टॉक्स यहाँ पर क्लियरली आज मार्केट ने दोनों तरफ के मौके दिए। हाँ, गुड आफ्टरनून अनुज, बिल्कुल सही कहते हैं। आपके अर्निंग्स पे रिएक्शन देना बाजार की आज की इस पूरी दुविधापूर्ण माहौल में एक चीज़ अच्छी थी। ऑल दो अगर आप एलएनटी को भी देखें, इंट्राडे हाई से काफ़ी रिट्रेस हुआ है, बट एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहा है। स्टैट्स अच्छे हैं इसके, और इन नंबर्स के बाद क्योंकि इसकी प्लेसमेंट बहुत एग्रेसिव थी अनुज, अब यकीन मानिए अभी भी इस प्राइस पे एग्जैक्टली एट 3430 ये इसका एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल गिरच है। हालांकि जो मैं बात मानता हूं कि अगर बाजार यहां से स्थिर रहा, अगर स्थिर रहा, यहां से थोड़ा सा अपसाइड खुला, तो मेरे ख्याल से एलएनटी की प्लेसमेंट अच्छी है और इसमें भी शॉर्ट कवरिंग काफ़ी ड्यू है। तो क्लोजिंग में इस पर एक नज़र रखेंगे। और अगर आप देखें एलएनटी के नतीजे कैपिटल गुड्स में अच्छा मूव डाल रहे हैं। हालांकि इसके सिवा, एलएनटी के सिवा बहुत किसी, अगर आप देखें स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स नहीं है। बीएल को लेके आइए, डिफेंस, जिससे इस बाजार का सरोकार, इन समीकरणों का सरोकार है, वो अच्छा करता हुआ 315.40। ऑल दो इट्स नॉट डे हाई, सुबह का जो मोमेंटम था उसमें इसमें काफ़ी शार्पनेस थी, बट इसमें बहुत सारे जो प्लेयर्स शॉर्ट थे वो अब एग्जिट ढूंढते हुए 23 लाख शेयर इसमें कम हुए हैं, और इट्स ह्यूज शॉर्ट कवरिंग। और ये क्लोज अगर 315 के ऊपर होता है तो काफ़ी अच्छा खासा मूव देगा। और जहाँ तक शॉर्ट या फिर वीक साइड में का सवाल है, M&M फाइनेंस लेके आइएगा। ये अपनी मल्टी मंथ अप्रैल 2023 के बाद की अब तक की पूरी रेंज को वायलेट करने की तैयारी करता हुआ 244.70, और शॉर्टिंग देखिए इसमें करीब करीब 12 लाख से जुड़े हैं यहाँ पर, तो ह्यूज शॉर्टिंग। खैर अनुज, ये रही बात चार्ट्स की और डेटा की और स्टॉक्स की। अभी जो आप बात कर रहे थे ना कि किसी पर विश्वास करना, किसी भी न्यूज़ फ्लो पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है अनुज, ऐसे में क्या किया जाए? आई मीन, इंडेक्स को हम बार बार कभी कभी सीधे नहीं, निफ्टी बैंक को तो हम ETF की चर्चा करते हैं, हम SIPs की चर्चा करते हैं, ताकि बाजार के इन कुछ बुरे दिनों को एटलीस्ट हम अपने लॉन्ग टर्म एवरेजिंग प्राइस में कहीं ना कहीं डाल पाए। आपका व्यू क्या कहता है? अगर डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं तो दूसरा विकल्प क्या है आपके पास? नहीं, वो तो खैर आप वीरू है ही। देखिए, जैसे मैं एक हमेशा सब बेस्ट एग्जांपल यही देता हूँ ना कि अगर आपको अपने ही हाथ का खाना पसंद है तो फिर आपको किचन में जाके मेहनत करनी पड़ेगी और गर्मी झेलनी पड़ेगी। नहीं कर सकते तो सोफ़ा पे बैठ के ज़ोमैटो पे ऑर्डर कर लीजिए, वो खाना आपके लिए डिलीवर हो जाएगा। तो हमारी मार्केट में भी मौके दोनों हैं। खुद करना है तो फिर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करिए, उसके लिए फिर आपको वो चॉपिंग है, वो रिसर्च है, और बाकी वो जो वॉलेटिलिटी है वो आपकी तपन है किचन की। वरना फिर जैसा मैं कह रहा हूँ कि आप अगर जोमेटो पर ऑर्डर करें तो अपना म्यूचुअल फंड में SIP करते रहिए। मेरे ख्याल से जिसके लिए जो अप्रोच अच्छी है वो अप्रोच अच्छी है। तो डिपेंड करता है आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं। वैसे अभी भी मैं एक चीज़ कहूँगा, हमारी मार्केट अभी भी वीक नहीं है। इसको हार्डली वीक मार्केट कहेंगे आप। मतलब इतनी बड़ी क्राइसिस में ओवर अ 3 डे पीरियड हम कुल मिला के 1% नीचे हैं, और ओवर 1 मंथ पीरियड हम 7% ऊपर हैं। पहलगाम का अटैक जिस दिन हुआ था उस दिन से लेकर अगर आज तक का आप मार्केट का मूव देखेंगे, हम पॉजिटिव हैं। तो जिस बीच में हमारे नेबर 10% नीचे हैं, तो उस हिसाब से हमारा मार्केट ख़राब नहीं है। मतलब मैं इसको किसी भी हद तक से आप ख़राब मार्केट नहीं कहेंगे। ख़राब मार्केट होता ना तो आज LNT अच्छे नंबर पे
ऊपर खुलने के बाद पिट जाता, ख़राब मार्केट होता तो आज अच्छे नंबर पे टाइटन पिटता फॉर एग्जांपल, वो नहीं हो रहा है। तो उस हिसाब से मार्केट ख़राब नहीं है, ये बस ये है कि थोड़ा सा इस समय लोगों को असमंजस है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये मामला कितना चलेगा, 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा या 1 हफ्ता चलेगा या उससे ज़्यादा लंबा चलेगा। आई थिंक ये कोई नहीं जानता, तो ये आई थिंक इस समय थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चलिए अब श्रेया के पास चलें आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के लिए और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। जी, ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेंगे, कार्यक्रम का क्रम भी समझेंगे सर, लेकिन हालांकि ये बहुत मुश्किल है पता लगाना कि वीकेंड्स पे क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जिस तरीके से घटनाक्रम हुए हैं, आपका अनुभव क्या कहता है कि वीकेंड पे क्या ये और मामला तूल पकड़ेगा या फिर विराम लगेगा इस पूरे मामले को? हाँ, देखिए एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि कोशिशें होंगी इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से इसको डीएस्केलेट किया जाए, क्योंकि एक बड़ा रीजन है ये साउथ ईस्ट एशिया और उसकी 2 सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं भारत और पाकिस्तान। तो उसमें आई थिंक कुछ हद तक पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आएगा मेरे ख्याल से, और बहुत लोग ये उम्मीद लगा के बैठ रहे हैं कि शायद संडे या मंडे तक ये मामला जो है ये सेटल हो जाए। हम भी यही उम्मीद करेंगे कि ऐसा हो जाए। और सच बताऊँ ना, अगर देखिए अगर एक सिंपल चीज़ देखी जाए, ये थोड़ा सा लंबा समय ले रहा हूँ इसमें बेस्ट तो होता कि अगर पहलगाम होता ही नहीं तो खैर, लेकिन क्योंकि वो हो गया था, उसके बाद बेस्ट होता भारत ने एक बहुत ही सिविलाइज तरीके से, एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से प्रिसाइज एक टेररिस्ट कैंप पर अटैक किया और उन टेररिस्ट को मारा। मामला वहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए था। उसके बाद अगर सामने से रिटेलिएशन होता है और वो भी सिविलियंस पर रिटेलिएशन होता है, तो भारत जैसा देश पे चुप नहीं बैठ सकता। तो इसके लिए अभी भी मैं ये कहूँगा कि ये काफ़ी हद तक पाकिस्तान के हाथ में कि बस वो अब बस करे और कदम पीछे ले, तो आई थिंक फिर सब कुछ नॉर्मल होगा। चलिए